शूटिंग तो हो रही है, लेकिन इसकी परिकल्पना, इसके लिए जो दिमाग लगाया है और मन में जो संकल्प आया है वो आया देव प्रजापति के दिमाग में, और उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश की और अर्जी लगाई बाबा बैजनाथ के धाम में। तो उनकी ये अर्जी स्वीकार हुई और आखिरकार इसका शुभ मुहूर्त हुआ। तो आइए जानते हैं डायरेक्टर साहब से कि क्या कुछ इस फिल्म के बारे में रहा। बोलो बाबा बैजनाथ जी महाराज की। देखिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ, जो भी कुछ है बाबा है, वकील साहब है और आप सबको प्रेरणा देने वाला कहाँ से प्रेरणा मिल जाती है ये सब वही जानते हैं। रही बात कहानी की, तो कहानी विश्व प्रसिद्ध है। बाबा वकील साहब की कहानी विश्व प्रसिद्ध है। जो अंग्रेजों के मंदिर जिनने निर्माण करा था उसकी कहानी विश्व प्रसिद्ध है। हम इसके बारे में फिल्म में ही बताएंगे, कुछ भी कहना नहीं चाहते। अच्छा, तो क्या अपील है दर्शकों से? दर्शकों से अपील यही है कि बाबा की जो फिल्म बन रही है इसमें जहाँ भी अगर कोई शूटिंग होती है, आप अगर कोई अव्यवस्था होती है तो उसमें हमारा सहयोग करें, और इसके बाद में जो फिल्म रिलीज हो वो फिल्म हम तो देखेंगे ही सही, और लोगों को प्रेरित करें उसको देखने के लिए कि बाबा की महिमा ज्यादा से ज्यादा के लोगों तक पहुंचे। आप कुछ ऐसा करें कि बाबा की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इस फिल्म को सफल बनाने का श्रेय आप सभी लोगों का है, आप सभी लोगों को जाता है। ये फिल्म हमारी नहीं है, ये फिल्म आप सबकी है, और बाबा ने जो हमें काम सौंपा है इस काम को आगे बढ़ाने का भी आपको ही करना। इस फिल्म के मुख्य निर्माता के रूप में हमारे पास में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब राधेश्याम जी कुंभकार साहब हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिला और आपने इस फिल्म को बनाने के लिए यूं मान के चलिए कि हाँ कर दी, यूं मान के चलिए कि बड़े से बड़ा काम, बड़ा से बड़ा यज्ञ ये जो हो रहा है इसके लिए आपने सहयोग करा, इसके लिए भी हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। देव जी, जब आपने इस फिल्म को बनाने के लिए शुरुआत करी तो स्थानीय जो लोग हैं उनका कैसा सहयोग आपको मिला, मंदिर प्रशासन का और सरकार का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसमें फिल्म में हमने आज से 2 साल पहले से तैयारी करी थी और इसमें हर आदमी का सहयोग है। प्रॉपर मंदिर प्रशासन का जो गुरुदेव है हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी है बाबा गुरुदेव श्री मुकेश पुरी जी गोस्वामी, उनका हर समय, चाहे हमने कभी भी फोन लगाया उनको, आधी रात को भी अगर लगाया गया तो उन्होंने फोन रिसीव किया, वो जो भी हर संभव मदद करी, हर संभव जो भी होगा काम उन्होंने सहयोग करा है। प्रशासन भी अपना सहयोग कर रहा है। प्रशासन ने तो यहाँ तक कह दिया था अगर परमिशन नहीं देती है गवर्नमेंट की तरफ से तो आप शूटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आकर के प्रत्येक आदमी, प्रत्येक सदस्य ये चाहते हैं कि बाबा की महिमा की कहानी बने, वो सब लोग सहयोग करें। बात चल रही है बाबा बैजनाथ एक और कैरेक्टर से आपकी कराते हैं मुलाकात। हमने सुना है कि कभी उन्होंने एक्टिंग नहीं की, पहली बार एक्टिंग की है। सुना है क्या हर काम अगर आप हर काम में आगे बढ़ते हैं। ये कैरेक्टर बैजनाथ की फिल्म बना रहा है अगस्त में अलग अलग क्षेत्रों में पाएंगे। कैरेक्टर में बाबा बैजनाथ का अद्भुत स्वरूप दिखाया गया है कि यहाँ समाज के ऊपर इतनी कृपा है कि समाज जनों को हमेशा जो भी यहाँ आते हैं, जो भी मांगते हैं, इस सब बुरा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं चाहूंगा कि इसकी जो हिस्ट्री है, जहाँ से पिक्चर बनी हुई है और जहाँ से खत्म होगी, इसकी सारी जानकारी आपको पिक्चर के अंदर मिलेगी। आप आइए, जब ये पिक्चर रिलीज होती है उसको देखिए, तो पूरे बाबा बैजनाथ के जितने भी जहाँ पे भक्त आते हैं उनके बारे में जानते हैं। पिक्चर में पूरा सीरीज दिखाई गई है कि बाबा बैजनाथ कौन है, क्या है, और हमारे समाज और हमारे देश के प्रति जो हमारे भक्त लोग हैं क्या करते हैं। बाबा बैजनाथ की सरकार फिल्म जो है वो मुख्य रूप से जिस किरदार के आसपास घूमती है, वो किरदार का जो रूप है वो पटेल साहब निभाने वाले हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कि आपको जब ये फिल्म मिली तो कैसा आपने महसूस किया? ये फिल्म मेरे जीवन में बहुत मायना रखती है, क्योंकि जिस परंपरा से मैं जुड़ा हूँ, गुरु परंपरा से, उनमें से एक संत जयनारायण बाप जी है। बड़े बाप जी छोटे बाप जी के नाम से और उनका तो ये किरदार एक
अविस्मरणीय घटना है। इंसानियत जगत में एक अनोखी घटना है। तो उनका पात्र निभाने की जो अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं अपने आप को बड़ा धन्यवाद समझता हूँ। जब ये कैरेक्टर आपके सामने आया तो क्या उस समय मन में अनुभूति हुई थी, क्या कर पाएंगे इस बारे में? अनुभूति तो ये थी कि बस गुरु कृपा से ये कैरेक्टर हमें करने को मिल जाए तो हम बड़े नसीबदार होंगे, क्योंकि किरदार निभाने के लिए तो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन कृपा जिन पे होती है वही लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मतलब ये महसूस करते हैं कि आपको किरदार इन्हीं ने खुद चुना है, तो क्या अपील है आपको? क्या अपील करते हैं? अपील तो बस ये देखो, ईश्वर में विश्वास रखना ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये अपना हमारी पहचान है, हमारा सनातन धर्म की ये तासीर है कि हम हर दिल से अगर किसी को चाहते हैं तो खुद ईश्वर इंसान का रूप लेकर हमारे काम करके यहाँ से हमें मुक्ति दिलवाते हैं। इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं? बस ये फिल्म ये है कि बस अगर की ये पवित्र भूमि में ये घटना घटी है तो ये घटना पूरे विश्व में दुनिया के सब लोगों के सामने ये कहानी एक सच पहुंचे, ऐसे मेरी शुभेच्छा है, और लोगों को ये पता चले कि धर्म की ताकत क्या होती है। बहुत ही अच्छी बात बताई है पटेल साहब ने कि धर्म की ताकत बहुत होती है, और अगर भगवान में आस्था है तो भगवान खुद स्वयं आ जाते हैं। वो कहा जाता है ना कि जैसी जिसकी भावना होती है वैसे उसको भगवान दिखते हैं। तो कभी कभी तो भगवान आपके ही रूप में आ जाते हैं और आपको दर्शन देते हैं, और आप लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लेकिन समझ की बात होती है, जो समझता है वो समझदार होता है। तो इस तरह बाबा बैजनाथ सरकार 1931 की जो फिल्म बनने वाली है उसका हम सब कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। मैं डॉक्टर रानी रैकवार, VIP न्यूज भोपाल। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं फिल्म के असली नायकों से, बिल्कुल अतरंगी अंदाज में आपको मिलेगी। तो क्या कुछ रोल है आइए उनसे जानते हैं। आपकी बाबा बैजनाथ की जय। ये जो फिल्म कर रही है आप, कैसे मिली, कैसे आपको मौका मिला? बिल्कुल आपसे बात करते हैं, काफी मजा आने वाले हैं तो इंसान को काही नहीं दे सके, महाकाल बाबा की इच्छा हुई राहुल भाई आराम से फिल्म की शूट की तैयारी हो रही है, बाद बाकी की जानकारी राहुल भाई जब आप आए हैं रोड पर ढलना बहुत बड़ी बात होती है कि बाबा बैजनाथ की कृपा से आपको रोड में आए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और फिर हमको पता चला कि राजपाल भाई भी हमारे साथ है, और हम दोनों का ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि अतरंगी कैरेक्टर है, हम लोगों का कॉमेडी कैरेक्टर, हम लोग ऐसा भी कॉमेडी करते मालूम है। यहाँ भी जो हम लोगों को कैरेक्टर मिला है वो कॉमेडी कैरेक्टर मिला है। तो हम लोगों को मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रेक तो हर जगह मिलता है सब, लेकिन हम लोगों को लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक मिला है वो मिला है बाबा बैजनाथ की फिल्म। मतलब इतनी अच्छी फिल्म, और फिर बाबा पूरा आपने देखा ये सुनाई है कि गोविंद साहब के रूप में गए थे, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी और बहुत प्यारी है। अब हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब हमारा किरदार देखें और इस फिल्म को लाइक करें, बताएं कि ये फिल्म कैसी और हम लोगों का कैरेक्टर कैसा लगा। हाँ, बोलो बाबा बैजनाथ की जय। तो VIP न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को कि आज यहाँ बता रहे हैं और आपने इतना सारा प्यार दिखाया। बिल्कुल आप सब लोग भी बिल्कुल इंतजार करिए। फिल्म की शूटिंग हो चुकी है शुरू, दोनों शूटिंग इनकी शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी फिल्मों की ऑलरेडी बातें, उसके बाद एडिटिंग, और उसके बाद सबके सामने होगी आपके लिए ये फिल्म बाबा बैजनाथ फिल्म की सरकार 1931। तो इंतजार करिए बाबा बैजनाथ की सरकार 1931 की फिल्म। बाबा बैजनाथ की सरकार की धूम मची हुई है मंदिर प्रांगण में भी। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलाकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और एक विशाल कद है जो आपको यहाँ देखने मिलेगा। हालांकि बहुत जाना माना चेहरा है ये एक्टिंग की दुनिया में। तो आइए जानते हैं कि बाबा बैजनाथ की सरकार में इनका क्या किरदार है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये बॉलीवुड एक्टर अब्दुल गफ्फार खान, वैसे तो कई धार्मिक सीरियलों में, माइक्रो फिल्मों में मैंने कैरेक्टर किया है, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है म्यूजिकल रामायण, जिसमें कुंभकर्ण का मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया है, जिससे मेरे को लोग सामाजिक कुंभकर्ण के नाम से आज भी जानते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पे बाबा बैजनाथ फिल्म की शूटिंग करने आया हूँ। अब कैरेक्टर क्या होगा ये तो आप खुद फिल्म देख के डिसाइड करेंगे कि विशाल गाय चट्टान जैसे आदमी ने क्या कैरेक्टर प्ले किया है। क्या बात है। बोलो जय बाबा बैजनाथ की, बाबा बैजनाथ की।
बाबा बैजनाथ की सरकार में आपका क्या रोल है, कैसी फिल्म बन रही है? वो तो मेरा छोटा सुझाव है, लेकिन वो आप लोग सभी देखेंगे इस पिक्चर को और उसके बाद आप तय करेंगे पसंद आएगा और पिक्चर भी आपको बहुत अच्छी बहुत पसंद आएंगे आपको। हाँ और 1931 की जो फिल्म बन रही है उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर किया है एनी ने। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। एनी, बहुत बहुत बधाई आपको कि इस फिल्म की मुहूर्त शुरू हो गई, शूटिंग शुरू हो गई है। तो इसको जब आपको ये फिल्म मिली तो क्या दिमाग में चल रहा था, क्योंकि धार्मिक फिल्म है, तो कैसे फील कर रहे हो? हाँ जी, मतलब ऐसा खुशी तो हुई थी। हाँ। फर्स्ट टाइम पे काम मिलता है तो हर किसी को खुशी मिलती है। ऊपर से भोलेनाथ जी की फिल्म थी तो और ही ज्यादा खुशी थी। और ये कुछ पास्ट ऐसे इश्यूज हैं, सिचुएशंस है जिनके ऊपर बेस्ड है और बहुत ही चमत्कारिक फिल्म बनी है। मतलब जो पुराने जो टाइम के थे वो बहुत ही चमत्कारिक चीजें थी जिनके प्रमाण आज तक जीवित है। ये मंदिर के रूप में आगर की जो कोर्ट है उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण है कि भोलेनाथ खुद आए थे। और फिर बाकी तो आपको फिल्म देख करके पता चल ही जाएगा। अच्छा, आपने बोला कि ये पहली बार आपको ये काम मिला है, कि आपने पहले भी किया है काम? हाँ जी, काम तो किए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या इस कहानी के बारे में पहले से मालूम था आपको? हाँ, मुझे पहले से पता था। जो इसकी फर्स्ट स्टोरी है उसके बारे में मुझे पता था। मुझे कोर्ट वाला जो स्टोरी है उसके बारे में इतना नहीं, वकील साहब के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था। पहली वाली स्टोरी के बारे में मुझे नॉलेज। क्या दिमाग में थॉट चलता है जब एक कॉस्ट्यूम को डिजाइन करना होता है, और खासतौर पे दूसरे जमाने की को अगर हमें डिजाइन करना होता तो फिर क्या मुश्किलें होती हैं? मुश्किलें तो बहुत सारी होती है क्योंकि मोस्टली उस टाइम पे ना कैमरास होते थे, फोटोग्राफ्स नहीं मिलते थे, तो आपको पेपर वर्क पढ़ना पड़ता है। जो बुक्स लिखी हुई हैं उस टाइम के कॉस्ट्यूम की वो पढ़नी पड़ती है। आपको उस टाइम का एरा समझना होता है, किस टाइप के फैब्रिक्स यूज किए जाते थे वो सारी चीजें समझनी होती है। वो सारी चीजें समझ करके और फिर कॉस्ट्यूम डिजाइन करना पड़ता है किसी भी। तो क्या अपील है आपकी दर्शकों से? हमारे काम को अप्रिशिएट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा देखने आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी बधाइयाँ कि ये फिल्म सक्सेसफुल